नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और इस समय एक बार फिर पहुंचा हूं पहाड़ों की रानी मसूरी में। उत्तराखंड वाकई में स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो भी मसूरी की आन बान और शान बन गई है। और ये जगह है चार दुकान मसूरी। आप देख सकते हैं चार दुकान मसूरी। जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा ये चार दुकान क्या चक्कर है, हमारे यहाँ तो दुकानें ही दुकानें, कोई हिसाब नहीं है, जहां मर्जी खोल दो जब मर्जी खोल दो। लेकिन यहां आके लगा कि ये चार दुकान है, इनका कुछ महत्व है। या नेगी जी ने गीत गाया था कि कोई तो बात होली। जब मैं यहां आया तो लोग भी बड़े मुझे अच्छे खासे देखने को मिल रहे। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, और ऊपर चढ़ते हुए हमारी गाड़ी इतनी सी पतली रोड में पहाड़ों में घिसट रही। ये समस्या है। लेकिन पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ पे जिंजर चाय बड़ी मशहूर है, हनी जिंजर। मैंने पी, बहुत अच्छी लगी। सामने पी है, भाई साहब की दुकान है, अनिल्स कैफे, और उन्होंने लिखा हुआ है द ओल्डेस्ट शॉप, चार दुकान मसूरी। यानी कि एक मार्क लगा दिया उन्हें कि सबसे पुरानी अगर कोई दुकान है तो अनिल्स कैफे है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी पुरानी है या नहीं है। अब मन में इच्छा हुई कि पहाड़ी हूं, जिंजर की चाय तो पी ली, अब पेट में चूहे कूद रहे थे, क्या खाऊं। तो बगल में एक दुकान और है जिसपे लिखा हुआ था घर का स्वादिष्ट भोजन। तो लिहाजा मैं लपक पड़ा और नीचे लिखा था राजमा चावल कड़ी चावल। राजमा चावल लिया, खाया। यकीन मानिए मुझे अपने पहाड़ की याद आ गई। जनम पहाड़म पंगतम बैठी खान था ना, दाल भात, बिल्कुल वही हिसाब की राजमा चावल मिली। तो जब भी आप चार दुकान मसूरी आवा, जितना भी हमारा पर्यटक चन, खास करके जो पहाड़ से संबंध रखदान और जो पहाड़ से संबंध नहीं भी रखते हैं, वो एक बार इनकी राजमा चावल जरूर खाएं और खा के मुझे फ़ोन करके बताएं कि कैसा लगा। फ़ोन करके बताना जरूर है, क्योंकि मैंने खाया है और अभी तक मुझे अंदर से लग रहा है कि कुछ खाया है। तो चलिए, ये तो हुआ खान पान। लेकिन अंदर आने में थोड़ी सी एक समस्या है। ये जो रोड है बहुत पतला है, इस पर एक गाड़ी अगर आ जाए और दूसरी उसकी बगल में आ जाए तो दोनों की सांसें अटक जाती हैं ड्राइवरों की कि किसकी वाली चिपकी और किससे चिपकी। ये हालात कमोवेश यहाँ पे हैं। ये एरिया कैंट बोर्ड में आता है, तो कैंट बोर्ड इस समय भंग है। हो सकता है इस वजह से रोड तंग है लेकिन इस रोड का कुछ ना कुछ होना चाहिए। पार्किंग के नाम पे बहुत छोटी सी जगह है, ब्रेक डांस की तरह गाड़ियां घूमती हैं, निकाली जाती हैं, लगाई जाती है। ये मैं बता रहा हूँ इस समय यहाँ का सूरत हाल। मौसम बहुत अच्छा है और इधर आप देखिए बहुत सारे के पर्यटक भी हंसते हुए चेहरे आपको दिखेंगे। और अच्छा है कि कम से कम हमारे उत्तराखंड में आके मुस्कुरा तो रहे हैं, हंस तो रहे हैं, उधर को कह भी रहे हैं कि हम मुस्कुरा भी रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पे समस्या आने लगी कि चार दुकान के बाद अब यहाँ पे 7 दुकान हो गई। पहले 4 थी, अब 7 हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ जो लिखा हुआ है 4 दुकान, आने वाले समय में हो सकता है वो भी कहें कि हमें भी बिरादरी में शामिल करो, 7 कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, वो इन चारों में आ रहे हैं और खा रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये चिंता बढ़नी लाजमी है। 4 दुकानों पे अतिक्रमण भी हो रहा है, शायद 7 होने को हैं। इधर अगर आप देखें कैमरामैन, यहाँ पे हमने वो खाए थे अंडे के साथ में कुछ चीज़ वगैरह। हमारे एक पत्रकार साथी, उन्होंने कहा ये भी आप खाएंगे तो याद करेंगे। हमने कहा चलिए याद तो हम कर ही लेंगे, खा तो ले ही। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं अपने उत्तराखंड की आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, देश में विदेश में हमारे दर्शक देखते हैं। मसूरी जब भी घूमने आए, 4 दुकान भी आए। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा और अंदर दिखाएं। एक अच्छी चीज़ मुझे दिखी है कि एक भारतीय डाक, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस दिखा है। बहुत छोटा सा पोस्ट ऑफिस है, इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा होगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटा कर दिया वो ऊपर है। और इतनी छोटी जगह में वो पोस्ट ऑफिस भी चल रहा है, नीचे दुकान भी चल रही है, इधर दुकान भी है, उधर गमले भी हैं, हरियाली भी है, सब कुछ है यहाँ। और थोड़ा और आगे आ जाएं, ये सब देखिए 4 दुकान जो मशहूर हैं वो ये हैं। 1
2 3 4, इधर भी बन गई कुछ, अब 3 इधर बन गई, 7 हो गई, अब 4 नहीं रही, अब ज़्यादा होगी, वो कह रहे हैं ज़्यादा हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, घनत्व तो बढ़ रहा है, तो इन 4 दुकानों के अस्तित्व पे भी अब सवाल आ गया है। इनकी संख्या बढ़ने लगी है, तो ये कैंटनमेंट बोर्ड को या कैंट बोर्ड को देखना पड़ेगा, जो अभी भंग है। तो चलिए थोड़ा और आगे दिखाऊंगा आपको, अच्छे अच्छे नाम दुकानों के रखे हुए हैं। कहाँ हिमगिरी कैफ़े रखा हुआ है, 4 दुकान, नीचे लिखा हुआ है 4 दुकान। इधर ये टिप टॉप टी शॉप, बहुत सारी की चीज़ें हैं इसमें, बहुत लंबी लिस्ट है, वो आपको आके 1-2 खानी पड़ेंगी, तब पता चलेगा वो कैसी है। मैंने खाई दी है, लिहाजा मैं बता नहीं सकता हूँ। छोटा बच्चा भी है टेबल पे, वो भी खा रहा है लेज़, ये तो आम घरों में मिल जाते हैं, इन्हें कुछ यहाँ का स्पेशल खिलाना चाहिए था, ताकि ये बेटा भी याद करे कि मैं उत्तराखंड गया था और मैंने वहाँ कुछ खाया था। बेटे से पूछते हैं जरा, क्या नाम है आपका? मिठांस। मिठांस। मिठांस, ये क्या खा रहे हो? चिप्स। हाँ जी। ये क्यों खा रहे हो, और मैगी कुछ और क्यों नहीं खा रहे? मैगी खा ले। मैगी खा ली है? खा ली। खा ली है, ओके। आपने खाई है? हाँ हमने तो खा ली है, हमने तो दाल और चावल खाए हैं। आपने खाए हैं दाल चावल? खाया एक दिन घर में। घर में, चलिए अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ें हमें घर में मिलती हैं उसके लिए हम बाहर वो क्यों खाएं। और आउटिंग पे आए हैं तो लिहाजा यहाँ का टेस्ट देखना है। थोड़ा मैडम से पूछते हैं, थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाए। नमस्कार, कहाँ से आप हैं? ना जो मेरी तरफ इशारे इधर को करता है मैं उन्हीं के पास आता हूँ। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। बहुत गर्मी है वहाँ जी। यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा वेदर है? यहाँ वेदर बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ जी। तो कितने दिन रुकने वाले हैं? अभी हैं 3-4 दिन और। 3-4 दिन और इसके अलावा और भाई साहब कहाँ कहाँ जाएंगे? बस यहीं आते हैं हम रोज, हैं? डेली। और इसके आगे आगे धनोल्टी है, बस मसूरी। बस मसूरी। क्या कुछ दिल का रिश्ता है या कुछ और बात है? वो वीडियो पे बता नहीं सकते ना। नहीं बता दीजिए, कोई बात नहीं, बड़े दर्शक हमारे समझदार हैं, समझ जाएं, क्या पता। चलिए, ये राज रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, राज को राज रहने दें, और हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। 1-2 दर्शकों से और बातचीत करेंगे जल्दी जल्दी में। एक भाई साहब भी हैं, आप कहाँ से हैं? ऐसा क्यों? अरे तो लोकल वालों से भी तो बात कर लेते हैं, मुझे कौन से लोकल वालों से दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, वो बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, इधर आ जाइए थोड़ा सा ना। आपसे, आप यहीं लोकल ही हैं? हाँ जी, हम देहरादून से आए हुए। अच्छा, पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, मैं भी देहरादून वाला ही हूँ। तो हम भी तो आपकी भाषा बोलेंगे पहाड़ी, आप भी पहाड़ के, हम भी पहाड़ के ही हैं। हाँ ये बात जरूर है, लेकिन पहाड़ की चीजें मुझे बहुत कम मिल रही हैं, कहने को दाल भात मिला है जी। हम पहाड़ में हैं, लेकिन हम अपने बाहर से आने वाले लोगों को क्या खिला रहे हैं? बाहर से लोगों को, ओ तेरी, बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ स्पेशल चीज़ मिलती है, पैनकेक, वॉफल, सैंडविच, जो लोग पसंद करते हैं, उसी के लिए लोग यहाँ आते हैं। ऊपर 4 दुकान, परांठे। अच्छा, हम इनको दाल भात खिलाएं, मंडुए की रोटी खिलाएं तो नहीं खाएंगे, ये झंगोरा खिलाएं, खीर खिलाएं? वो है मॉल रोड पे खा के आते हैं। अच्छा, मॉल रोड पे खा के आते हैं? जी, उसके लिए नहीं आते यहाँ। अच्छा, यहाँ प्रीमियम सेगमेंट के लिए आते हैं लोग, 4 दुकान। चलिए भाई, बहुत बदल गया है उत्तराखंड। अब जो आप बता रहे थे ना, ये 4 दुकान की 5 हो गई हैं, ये 7 नहीं हुई है। हाँ। जो वो उस साइड है वो अलग है, वो बाद में बनी है अभी 5-7 साल से ना। ये 4 ही दुकान थी, 4 ही हैं इसमें। जैसे एक फैमिली में जी 2 हो गई, 5 कैसे हुई है 4 की? इनसे बताओ। पहले पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। थोड़ा इधर आ जाओ ना, दर्शक समझ लेंगे। जो आप इसी ब्लॉक में देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस आ गए। जो हिमगिरी कैफे है, वो हिमगिरी पहले पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। पोस्ट ऑफिस अभी उन्होंने नीचे ऊपर की मंजिल में शिफ्ट कर लिया, उसमें एक दुकान खोल ली उन्होंने, इसलिए काउंटिंग बढ़ गई। यहाँ पे आप डिफेंस एरिया है, यहाँ कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते आप। जो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर है 1840 का बना हुआ, तो सेम है तब से बना हुआ, इसमें कोई घटत बढ़त कुछ नहीं हुआ है इसमें। तो 4 से 5 क्यों हुई? ये बताएंगे ना ये लोग। आप ही बताओ। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, उन्होंने बता दी ना डिटेल की। उसमें पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, पोस्ट ऑफिस ऊपर चला गया और वो शॉप खाली हो गई इसलिए उसको... हाँ, तो वो रेस्टोरेंट में ट्रांसफ़र हो गई, तो इसलिए 5 हो गई, 7 नहीं हुई। आप 7 बता रहे थे ना, ये बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, मैं नहीं बता रहा था, मेरे को किसी ने कहा कि हमारी भी जोड़ दो, हमारी क्यों घटा रहे हो? अच्छा। वो बुरा मान रही है दुकानें, मैंने कहा जोड़ देता हूँ। हमें कुछ नहीं, आप 7 बताओ, 9 बताओ। मैंने लेकिन जो जनरल मेरी नॉलेज में थी वो बताई मैंने आपको बात।
मतलब हमें किसी से वो नहीं है, बुराई नहीं है, भलाई नहीं है, जनरल कि मतलब जैसे टूरिस्ट भी आता है ना, वो पूछता है जी 4 है 5 क्यों हैं यहाँ, तो एक ही लाइन में यही काउंटिंग होती है ना, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है बहुत। तो इन 4 के चक्कर में एक और पल जाएगी तो क्या बुरा लग रहा? नहीं तो 8 कर दो, हमें क्या दिक्कत हो रही मेरे करने से होते मैं तो 10 कर लेता। हम तो आपके साथ हैं, हाँ हाँ कोई बात हम तो आपके बल भाई हैं, जहाँ आप ले चलोगे वहाँ हम घूमने चल दौड़ेंगे आपके साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी गणित को समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि गणित में कमजोर ही रहा। हो सकता है मैंने कहा इस उम्र में मेरी समझ में गणित आ जाए, लेकिन अभी समझनी पड़ेगी मुझे। तो चलिए, जब भी आप उत्तराखंड आएँ, उत्तराखंड की हसीन वादियों में आएँ, आप मसूरी आएँ, तो 4 दुकान जरूर आएँ। इस चक्कर में ना पड़े कि वहाँ 5 होगी या 6 होगी या 4 ही हैं, लेकिन मशहूर जगह। सुनने में आया कि सचिन तेंदुलकर मेरे से पहले यहाँ आ चुके हैं। पता नहीं मैं उन दिनों कहाँ व्यस्त था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया, आ गया हूँ। तो आइए, कुछ दिन तो बिताइए अपने उत्तराखंड में, आराम से आइए, मज़े से जाइए, खूब खाइए और उत्तराखंड का नाम देश विदेश में भी जरूर लीजिए। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।